सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के 5वें पाठ का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे है अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के अनेक अर्थ हों वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। यह अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे शून्य। शून्य का अर्थ है बिंदु, अभाव, खाली, रिक्त स्थान आदि। ऐसे ही शब्द है रक्त। रक्त का मतलब होता है खून, लाल चंदन, सिंदूर, लाल तांबा आदि। तो अनेकार्थक शब्द यानी कि शब्द एक रहता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं। 5वें नंबर पे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम बोलने में किसी चीज़ को बताने के लिए अनेक शब्द का प्रयोग करते हैं और उसको संक्षिप्त में एक शब्द में ही कह देते हैं। जैसे भाषा में संक्षिप्तता व सौंदर्य लाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे ही शब्द आपकी किताब में दिए हुए हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे जिसका आदि ना हो, अनादि। किसी की स्मृति में बनी इमारत, स्मारक आदि। तो इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे अनेक शब्द को जब हम एक शब्द में कह देते हैं तो उसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। फिर 6वें नंबर पे है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक से होने पर भी अर्थ व वर्तनी में अंतर लिए होते हैं वे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चिर व चीर। इसमें बस ई की मात्रा का अंतर है, छोटी ई और बड़ी ई। तो शब्द समानता का बोध कराते हैं परंतु इनमें पर्याप्त अंतर है। चिर का अर्थ देर होता है और चीर का अर्थ जो है कपड़ा होता है। ऐसे ही एक जलज है और दूसरा शब्द जलद है। दोनों में बहुत मामूली सा उच्चारण में अंतर है। जलज का मतलब कमल होता है और जलद का मतलब बादल होता है। तो इस तरह के शब्द जिसमें बोलने में बहुत थोड़ा अंतर होता है लेकिन उसका अर्थ जो है बिल्कुल अलग होता है, तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। 7वें नंबर पे है विविध शब्द। अब देखिए विविध शब्द क्या है। तो हिंदी भाषा में पशु पक्षियों की आवाज़ों के लिए कुछ विशिष्ट शब्द हैं। इन्हें अनुकरणात्मक शब्द भी कहते हैं। इनमें कुछ अभ्यास के लिए आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे अब देखिए, ऐसे बच्चों से लोग कहते हैं कि कुत्ता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है, गाय कैसे बोलती है। तो बच्चा आवाज़ को जैसे अनुकरण किया रहता है और फिर उसी अनुकरण के आधार पर बताता है। तो वैसे ही है ये विविध जानवरों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़। तो कुत्ता जैसे भौंकता है, हाथी चिघाड़ता है, शेर दहाड़ता है। इस तरह के शब्द जो हैं विविध शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर 8वें नंबर पे है प्रसिद्ध उपमाएं। जैसे हम किसी की तुलना करते हैं, एक वस्तु की, एक पदार्थ की, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं। जैसे अशोक सा महान। अशोक सा महान यानी कि अशोक के जैसा ही महान, अशोक के जैसा ही महान। श्रवण सा मातृप्रीति भक्त यानी कि श्रवण जैसे माता पिता की भक्ति करने वाला। विक्रमादित्य सा न्याय प्रिय यानी विक्रमादित्य के समान न्याय करने
वाला। फिर है 9वें नंबर पे है परिभाषिक शब्दावली। तो परिभाषिक शब्दावली में वे शब्द जिनका किसी विशेष क्षेत्र में अर्थ निश्चित कर दिया जाए उन्हें परिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे कुछ परिभाषिक शब्दों के उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं। जैसे एबल मतलब योग्य, एक्ट मतलब अधिनियम। तो ऐसे शब्द को हम परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। आज हम आप लोगों का शब्द भंडार, जिसमें विविध तरह के पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द तरह तरह के दिए हुए थे, इसको आज हम लोग पूरा कर लिए। इसके साथ ही सारे एक्सरसाइज आप लोग बुक में कर लीजिएगा और फिर इस पाठ को तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।